नमस्कार, जय हिंद साथी। और टीचर 420 में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 9/9/2001 की प्रथम पाली का क्वेश्चन कराया जाएगा। इससे पहले इस चैनल पर बीपीएससी का बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्जाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, यानी कि भारत के जितने भी स्टेट का पुलिस है सभी पुलिसियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा है हिंदी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष है। भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? तो वे संसद होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल रेलवे जोनों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दिल्ली से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है। अगला क्वेश्चन है कि समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। बिहार के समवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अधिकांश भाग में किस मिट्टी में आच्छादित होती है? तो कछारी मिट्टी। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो वह है केरल। यानी कि केरल में रबर भी सबसे ज़्यादा होता है और मसाला भी सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा मसाला होने के कारण केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा नारियल भी होता है केरल में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद ने। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ यानी कि भोलेनाथ की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग का आविष्कार यानी कि आग जलाना सीखा था। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु में कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। अशोक किनके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। विख्यात लेखक प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय है। अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि रिचर स्केल से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिचर स्केल से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। अगला है भूपटपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो सिलिकॉन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसकी उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं? तो दूध उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। हेजे के रोगाणु को कौन फैलाता है? तो घरेलू मक्खी फैलाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना। आलू के तना वाला भाग को खाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की अवधारणा किसने दी? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन सी है। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो गिर जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन नाम की प्रोटीन मांसपेशी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है? तो 22+Y यानी कि 22+Y गुणसूत्र प्राप्त करता है। कौन सा लाभदायक कृमि है? तो केचुआ एक लाभदायक कृमि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन, यानी कि शॉर्टकट में एडिसन कहते हैं इसको। किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था? तो न्यूटन ने खोजा। रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो पेट्रोलियम ऊर्जा स्रोत एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? तो सोवियत संघ रूस ने। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है, और उससे कम होता है द्रव में, और उससे भी कम गैस में होता है। कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो हीरा। कौन सबसे लचकदार होता है? तो रबर सबसे लचकदार होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन के निर्धारण के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? तो 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का। जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? तो निकेल धातु में। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय वृक्ष कौन से गैस का उत्सर्जन करता है? तो ऑक्सीजन का, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है हर पौधा। कौन प्रोटीन का समृद्धतम स्रोत है? तो सोयाबीन है, यानी कि